शिव मंदिर रेलवे पावर हाउस में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस कथा व्यास अशोक कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि नंद के घर में उत्सव हुआ और भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया के द्वारा ओखल बंधन में बांधा गया। भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, जैसे कि माँ यशोदा के साथ दुलार करना और यशोदा के द्वारा भगवान को ओखल में बांधना और भगवान का ओखल में ना बांधना, ये माँ के प्रति भगवान का प्रेम वात्सल्य भाव प्रकट करता है। यशोदा मैया जब थक चुकी तो भगवान समझ गए कि मैया अब थक चुकी हैं, क्योंकि ना इस रस्सी के द्वारा स्वयं बन जाऊं, क्योंकि रस्सी बार बार छोटी पड़ रही थी। इसीलिए भगवान ने उस रस्सी को भी प्रेम में बांध लिया। वह रस्सी भी धन्य हो गई जो भगवान से बंधती है। यही भाव है भगवान का सबके प्रति प्रेम प्रकट करने का। श्री अशोक कृष्ण शास्त्री जी ने बताया कि भगवान ने इंद्र का भी घमंड क्षण में चूर कर दिया था, क्योंकि इंद्र समझता था कि मुझसे बड़ा इस पृथ्वी पर कोई राजा नहीं है। और भगवान जब गोवर्धन पर्वत पर गए तो ग्वाल वालों ने, सब गांव वालों ने सखाओं के साथ मिलकर इंद्र की पूजा की। इतने में भगवान जी ने उनको समझाया कि आप लोग इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं। तो गांव वालों ने कहा, इंद्र हमारा राजा है। तब भगवान ने कहा कि इंद्र की क्यों पूजा की जाए, हम तो गोवर्धन की पूजा करेंगे, जो गोवर्धन हमारी गायों का भरण पोषण करता है। इंद्र ने जब ये सुना तो इंद्र ने क्रोध में अति भयंकर आंधी तूफान से डराया। भगवान ने तुरंत अपने सखा एवं गायों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और उनकी रक्षा की। इंद्र भी भगवान के शरणागत हो गए। इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास रखता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। भक्तों के प्रति यही भगवान का प्रेम है। एक हाथ में लड्डू, एक हाथ में आम का अचार, कभी दही भात, तो सब झूठा मीठा का कोई भेद नहीं, सबके साथ खाते हैं। बिभ्रत रेणु जठर पठयो शृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणो नृषण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वप्रसुहृदो हासयन् नर्म विश्वे स्वर्गे लोके विशति भुजे यज्ञ भुक्ताल केली। वासियों के साथ में सब भोजन कर रहे हैं। देखो, भोजन के नियम है। भोजन जब किया जाए तो शुद्धता पवित्रता से भोजन किया जाता है। भोजन जब किया जाए तो भोजन के समय मौन रहना चाहिए, चुपचाप करके रह के भोजन करना चाहिए। ये भोजन के कुछ नियम है, लेकिन भगवान किसी नियम का पालन नहीं करते। हासयन् नर्म विश्वे, हंसी मजाक भी कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं। कभी अपना भोजन बोले दूसरे को दे देते हैं और दूसरे की थाली से बोले अपने आप ले लेते हैं। तो शुद्धता पवित्रता का भी कोई ख्याल नहीं। ये दृश्य जब ब्रह्मा जी ने आकाश मंडल से देखा तो ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, चारों खोपड़ी चक्कर खा रही। बोले ये तो जगत का नारायण है, ब्रह्म है, ईश्वर है, ऐसी लीला। वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकरा गई, इसमें तो हो गई। और ब्रह्मा जी ने लीला कर दी। बोले चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। तो जितने भी बछड़े थे सब बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। तो ब्रजवासी जो भोजन कर रहे थे बोले, लाला आप भोजन ही करते रहोगे कि बछड़ा मैं भी देखे वो। तो बोले, ब्रजवासियों तुम भोजन करो, मैं भी बछड़ा देख के आऊं। तो भगवान जैसे ही बछड़ा देखने गए, बछड़े तो कहीं दिखाई नहीं दिए। वापस आके जब यमुना तट पे आए तो सारे ग्वाल वाले भी गए। ब्रह्मा जी उनको लेके भी ब्रह्मलोक में चले गए। भगवान ने मन ही मन विचार किया, बोले क्या लीला हुई। देखा तो ब्रह्मा बाबा की करामात है। बोले अच्छा, समझ गए। तो भगवान ने दिव्य लीला करी। यावद वत्स भवत्स कल्पवपुर यावद करांग्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदलस। कथा में मुख्य यजमान राघव अग्रवाल, भावना अग्रवाल, गौरी जैन रहे। इस अवसर पर मुख्य आचार्य सतीश उनियाल के निर्देशन में प्रवीण नौटियाल ने पूजन संपन्न कराया। सुनीता सिंह, अंजू कांडपाल, अनीता बंसल, गुलाबो देवी, राकेश डॉली, प्रिया अग्रवाल, ललिता देवी, धन सिंह फरसवान, शिव सिंह, राकेश शर्मा, आजाद सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह, गणेश, आदेश, विजय राघव, आर्यन पांडे, नवनीत पांडे, विकास मंगई आदि मौजूद रहे।
आजकल शिव मंदिर रेलवे पावर हाउस में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रही है, जिसका कि आज 5वां दिन है और 5वां दिन भगवान गोवर्धन की पूजा की जा रही है। यहाँ 7 दिवस कार्यक्रम है, 7 दिन का कार्यक्रम है और सबकी प्रेरणा से सबके जीवन के भाग्य को बदलने के लिए यहाँ कथा की जा रही है। इस कथा में जो भी भक्त आता है वह श्रद्धा विश्वास लेकर आता है, पर जब घर जाता है तो उसी विश्वास और श्रद्धा के साथ उनका घर भी तीर्थ के समान बन जाया करता है। क्या कहना चाहेंगे भक्तों से? भक्तों से यही निवेदन है कि आप शिव मंदिर पावर हाउस में आकर अपने जीवन को धन्य करें। श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है जो हमारे भाग्य को बदल देती है। कहा भी गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं चलवते पुरुषो यदावे। जब जन्म जन्मांतरों का पापों का विनाश हो जाता है और पुण्य का उदय हो जाता है, तब यहाँ कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाया करता है। अतः आप सभी से धर्म प्रियों में सज्जनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने परिवार के कल्याण के लिए यहाँ कथा श्रवण करें।